हेलो दोस्तों, मैं मुकुल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ ब्रेन बूस्टर्स की आज की क्लास में। देखिए, हमको आज क्या पढ़ना है। नाउन के टाइप। नाउन के अगर टाइप की बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहला टाइप कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए, हम जितने भी यहाँ पे टाइप पढ़ेंगे उनके साथ साथ कुछ ना कुछ जो रूल्स है वो कनेक्टेड है। उन रूल के साथ साथ हम उन नाउन के टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग का नाम, वही क्या है हमारे पास प्रॉपर नाउन। कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर पर्सन मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंसान। जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो हम किसी इंसान के नाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इंसान के नाम की बात। जैसे देखें तो हम राम, मोहन, थॉमस, है ना, गीता, मोनिका एंड सो ऑन। आपने देखा होगा कि प्रॉपर नाउन को मैंने लिखते समय हर वर्ड किससे स्टार्ट किया है? कैपिटल लेटर से। इसका मतलब एक रूल तो सीधा सीधा ये है। रूल क्या कहता है? नोट लगा के लिखो। प्रॉपर नाउन को लिखते समय स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। कैपिटल लेटर से कोई भी प्रॉपर नाउन होगा उसकी स्टार्टिंग किससे होगी? कैपिटल लेटर से। ये हमको ध्यान रखना है और उसी के लिए ये रूल है। तो अगर हमको सेंटेंस में कहीं पे भी पहचानना हो तो कि इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो हमेशा वो देखो जिसका मतलब कुछ नहीं निकलता, लेकिन अल्फाबेट में सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? कैपिटल में आता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें थॉमस। थॉमस का कुछ मतलब है? कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है? टी से। और टी किसमें है? कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन की बात की जाए, प्रॉपर नाउन को लिखते समय स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। ठीक है, जनरल हम कोई सा भी सेंटेंस लिखेंगे उसमें वो सभी, वैसे तो जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो पहला शब्द, पहला अल्फाबेट किस में आता है? कैपिटल में। लेकिन कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बीच में भी आके क्या शो करते हैं? कैपिटल लेटर को शो करते हैं। वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। फिर देखो आगे, एक रूल और है इसके साथ में। क्या? कि रूल है प्रॉपर नाउन पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं
ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। एक और रूल है क्या, कि नाउन की जब बात की जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल का मतलब क्या, ए एन और द, ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। केवल दो कंडीशन है जहां पे प्रॉपर नाउन के साथ में क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। वो दो कंडीशन कौन सी है, आओ देखते हैं, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन बताने से पहले एक कंडीशन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जो भी वीडियो को देखे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करे, ठीक है। देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन दो कंडीशन है जहां पे आर्टिकल आता है। वो दोनों कंडीशन स्टार लगा के लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब कोई नाउन, नाउन भी कौन सा, प्रॉपर नाउन, पी लिख दिया ना मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब कोई नाउन या जब कोई नाउन अर्थात प्रॉपर नाउन किसी फेमस, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा जो बोला हुआ है वो सुन के भी आप हैंड टू हैंड लिख सकते हो। कोई नाउन या प्रॉपर नाउन की बात करें तो कोई प्रॉपर नाउन किसी फेमस प्रॉपर नाउन से फेमस का मतलब ऐसा प्रॉपर नाउन जिसका नाम सब जानते हो, ठीक है। तो जब कोई प्रॉपर नाउन किसी फेमस प्रॉपर नाउन से कंपेयर हो जाए, मतलब उसकी तुलना किसी ना किसी फेमस इंसान से हो जाए, ठीक है, कंपेयर हो जाए, तो उस फेमस प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। कौन सा आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल लगता है। पहली कंडीशन तो ये। इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं, एक क्या आपके लिए दो तीन बता देंगे, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लो पूरा जो भी अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो। अब देखें, हम एग्जाम्पल की बात करें, संजू इज द सोनू निगम इन आर कॉलोनी। संजू इज द सोनू निगम, द लगाया किसके आगे, सोनू निगम के आगे, जबकि सोनू निगम तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और हमने कहा है कि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे एक रूल आ जाता है कि जब कोई फेमस सेलिब्रिटी या कोई फेमस व्यक्ति का नाम आ जाए और वो किसी और से क्या हो, कंपेयर हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे संजू किससे कंपेयर हो चुका है, सोनू निगम से, ठीक है। संजू को किससे कंपेयर किया जा रहा है, सोनू निगम से, कि संजू इज द सोनू निगम इन आर कॉलोनी, कि हमारी टीम में एक संजू नाम का लड़का है, एकदम कैसा गाता है, सोनू निगम के जैसा। तो हमने उस लड़के को ही क्या कह दिया, सोनू निगम कह दिया है, कि भाई संजू तो हमारी कॉलोनी का क्या है, सोनू निगम है। तो जब हम ऐसे किसी की तुलना करते हैं आपस में, है ना, कंपैरिजन करते हैं ऐसे किसी को किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ, तो जो फेमस सेलिब्रिटी उसके नाम से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, ठीक है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा देना है, आर्टिकल इसके आगे लगेगा उस फेमस नाम के आगे। और देखो, जय इज द
विराट कोहली इन आर टीम। ठीक है, जय की बात की जाए तो जय को कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? विराट कोहली से। विराट कोहली कौन है? फेमस है, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। वैसे हर एक के नाम के आगे द नहीं लगता। जो फेमस होते हैं, ठीक है, जिनका कंपैरिजन हम किसी नॉर्मल इंसान से करवाते हैं, उसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं? द लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, फिर देखते हैं एक और चीज। जैसे अगर मैं बोल दूं ही इज द राहुल, who came late। ठीक है, यहाँ पे हमने देखो राहुल के नाम के आगे क्या लगा दिया है? द। यहाँ पे दूसरी कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन तो हमने फॉलो होते हुए देखी, जो हमारा पहला अभी थोड़ी देर पहले रूल था। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन है कि जब कोई प्रॉपर नाउन का पहले आइडेंटिफाइड हो, जब कोई प्रॉपर नाउन जो नॉर्मली आ रहा है यहाँ पे, वो क्या हो? पहले क्या हो? एकदम पहचाना गया हो कि ही इज द राहुल हु केम लेट। यही तो वो राहुल है जो लेट आया था। जैसे कई बार टीचर नहीं पूछती कि भाई वो कौन लड़का है जो रोज क्लास में लेट आता है? वो कौन है जो कल लेट आया था? वो लड़का कौन है जो कल लेट आया था? क्या नाम है उसका? वो बड़े क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हम क्या बोलते हैं? मैम यही तो वो लड़का है। ही इज द बॉय हु केम लेट। ही इज द बॉय, है ना? तो बॉय के नाम के आगे क्या लगा दिया? द। यहाँ पे राहुल के नाम के भी आगे हमने क्या लगा दिया? द। क्यों? ही इज द राहुल हु केम लेट। यही तो वो राहुल है जो लेट आया था। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर नाउन जिसका इंट्रोडक्शन पहले हो चुका है, ठीक है, कई बार हम क्या है, नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। दो लोगों का नाम अगर सेम टू सेम हो तो उन दोनों के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये वाला राहुल कौन सा है, वो वाला राहुल कौन सा है। तब हम किसका यूज करते हैं? द, कि यही वो वाला राहुल है जो लेट आया था, है ना? तो हमने क्या किया? द लगा के इसको क्या कर दिया? स्पेसिफाइड कर दिया है। क्या कर दिया है? स्पेसिफाइड। द का यूज एक्चुअल में स्पेसिफिकेशन के लिए आता है। जब भी हम किसी नॉर्मल चीज को क्या करते हैं? स्पेसिफाई करने का काम करते हैं, वहां पे हमको क्या लगाना पड़ता है? द। कोई नॉर्मल सी बिल्डिंग है, वहां पे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो बिल्डिंग में कोई ऐसी खास बात है जो उसको बाकी बिल्डिंग से अलग बनाती है, तो वहां पे क्या लग जाएगा? द। ठीक है, उतार लो इसको, फिर देखो अगर मैं यहां पे ये लिख दूं, आई एम द डेविड, तो ये क्या है? गलत है। आई एम द डेविड गलत है। क्यों? क्योंकि डेविड यहां नॉर्मल वे में यूज हुआ है। ठीक है, ना तो उसका पहले नाम यूज हुआ, ना हम डेविड को जानते हैं, इसलिए यहाँ पे द नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पे देखो, राम वॉज आस्किंग फॉर, यहां पे हम देखते हैं लिखा हुआ क्या है? राम वॉज आस्किंग फॉर यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है? राम के आगे तो क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। तो क्या ये सही है या गलत है? ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है? ये बताओ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अ राम वॉज आस्किंग फॉर यू, अगर हम रूल की तरफ देखें तो रूल के हिसाब से तो ये क्या है? गलत है ना? नहीं, रूल के हिसाब से ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि यहां पे किसका यूज आया है? ए का।
एक ए का मतलब क्या होता है, ए, या फिर हम एन की बात करें, किसकी बात करें, एन की, ए की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, एन की, तो इसका मतलब एनी होता है। क्या होता है, एनी। तो यहाँ पे अ राम वॉज आस्किंग फॉर यू का मतलब है एनी राम वॉज आस्किंग फॉर यू। इसका हिंदी में अर्थ बताऊं तो यार तुम्हारे बारे में कोई राम करके लड़का था, वो पूछ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अ राम वॉज आस्किंग फॉर यू, यहाँ पे ये आर्टिकल के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे ये अ मतलब एनी का सेंस दे रहा है तो आर्टिकल ही। और कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब हम किसी को नहीं जानते और किसी को किसी से पहली पहली बार मिलते हैं तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, अ या एन। ठीक है, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, अ राम वॉज आस्किंग फॉर यू, कि यार कोई राम आया था तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कोई राम। ठीक है, ए का मतलब एक राम नहीं है यहाँ पे, अ का मतलब एनी राम वॉज आस्किंग फॉर यू। ठीक है, ए और एन का मतलब क्या होता है, एनी भी होता है। तो इंग्लिश को पूरा जानने के बाद हम तय कर सकते हैं कि कौन सा रूल किसके लिए सही है और किसके लिए गलत है। ठीक है, फिर देखें आगे की बात करते हैं हम। तो इन एग्जाम्पल से हम एक रूल और लिख सकते हैं। ठीक है, या दो रूल लिखते हैं। ठीक है, दो रूल सीखे क्योंकि दो नए एग्जाम्पल लिखे थे हमने, इसलिए हम दो रूल लिखना पड़ेगा। पहला रूल तो क्या है, जब किसी प्रॉपर नाउन को पहले भी जब किसी प्रॉपर नाउन को पहले भी बताया गया हो या वो प्रॉपर नाउन या के बारे में जानकारी या उस प्रॉपर नाउन के बारे में जानकारी हमें पहले से हो तो उस प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज होता है। किसका यूज होता है, द का यूज होता है। ठीक है, एक नोट और कौन सा है, एक नोट हमारे पास में है क्या, जब किसी अननोन प्रॉपर नाउन के बारे में जब किसी अननोन प्रॉपर नाउन के बारे में हम पास्ट की कोई जानकारी देते हैं तो उस प्रॉपर नाउन से पहले
हमें आर्टिकल ए या फिर आर्टिकल एन लगाना चाहिए। ठीक है, तो नाउन के, प्रॉपर नाउन के ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बड़े। ठीक है, इससे पहले एक और रूल लिखवाया था मैंने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, उसके बाद मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है ना। चलो, अब अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करते हैं? कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, कॉमन नाउन की अगर मैं बात करूं, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? वो नाउन जो अपने एक नाम से अपने पूरे क्लास को या समुदाय को बताए। ठीक है, वो नाउन जो अपने एक नाम से अपने पूरी क्लास को या किसको बताए? समुदाय को बताए। जैसे मैं कह दूं बॉय, एक बॉय के अंदर सारे बॉय आ गए। ठीक है, जैसे मैं कह दूं बॉयज आर सिंपल, तो वो जो बॉयज है वो बॉयज में क्या सारे बॉयज नहीं आ गए? सारे बॉयज आ गए। ठीक है, जैसे मैं कहूं गर्ल्स, गर्ल का मैंने, ठीक है, आई सॉ अ गर्ल, अगर मैंने किसी गर्ल को देखा है तो क्या आप एक प्रॉपर गर्ल के बारे में बता सकते हैं कि मैंने किसको देखा है? नहीं, किसी को नहीं, किसी को भी देख सकते हैं। ठीक है, बॉय, अ बॉय वॉज टॉकिंग टू मी, एक लड़का मुझसे बात कर रहा था, तो वो लड़का जब तक आप उसको मुझसे बात करते हुए ना देख लो, आप उसको नहीं, वहां पे कोई भी लड़का हो सकता है। ठीक है, बॉय, गर्ल, चेयर, ही सेट ऑन अ चेयर, वो क्या एक ही तरह की चेयर पे बैठेगा? वो किसी भी चेयर पे बैठ सकता है। उस चेयर में, इस चेयर की सभी पूरी ग्रुप आ गया इस चेयर का। ठीक है, फिर देखो टेबल, वो सारी चीजें जो अपने आप में बहुत सारी होती है। जैसे टेबल क्या एक तरह की होती है? नहीं, बहुत सारी होती है। राउंड टेबल भी होती है, स्क्वायर टेबल भी होती है, वुडन टेबल भी होती है, आयरन टेबल भी होती है। ठीक है ना, प्लास्टिक टेबल भी होती है। ठीक है, तो ऐसे। और बात की जाए किसकी? चाइल्ड की। एक बच्चे की, अपन नहीं कहते चिल्ड्रन आर नॉटी, कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं। तो क्या एक ही बच्चा शरारती होगा? नहीं, सारे बच्चे शरारती होते हैं। कुछ कुछ नहीं भी होते, कुछ कुछ होते भी, लेकिन इस चाइल्ड में सब आ गए। ठीक है, अगर आप किसी शॉप पे जाके मांगेंगे कि भैया एक पेन दे दो, तो वो एक नहीं, वो पूरे पेन का भंडार लगा देगा कि भाई आपको कौन सा चाहिए, आप तो बताओ, हमारे पास सारी की सारी वैरायटी अवेलेबल है। फिर आपको बताना पड़ेगा नहीं मुझे ये पेन चाहिए, ये पेन चाहिए। फिर ठीक है, आगे देखिए, मार्कर। मार्कर की बात की जाए तो ये मार्कर है, ये व्हाइट बोर्ड वाला मार्कर है।
ठीक है। कुछ आते हैं परमानेंट मार्कर आते हैं, कुछ आते हैं जो सीडी डीवीडी पे लिखने वाले मार्कर आते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के मार्कर आते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है मार्कर, इसने अपने अंदर सबको ले लिया है। अब आप समझ गए हैं कि वो नाउन जो अपने एक नाम से अपनी पूरी क्लास या समुदाय को बताए, वो क्या होता है, कॉमन नाउन। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे काउ, ठीक है, और डॉग। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, काउ इज अ डोमेस्टिक पेट या डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, या काउ इज अ होली एनिमल। तो क्या एक ही गाय होली, एक ही गाय पवित्र है, बाकी सारी गाय क्या अपवित्र है? नहीं, सभी गाय पवित्र है। क्यों? क्योंकि सभी हमारी क्या होती है, माता होती है। गाय हमारी माता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं एटसेट्रा। बाकी ऐसे सारे नाम जो अपने नाम में उस पूरे ग्रुप को शामिल कर ले, वो क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का अगर हम नोट लिखें तो नोट क्या है कि कॉमन नाउन को कॉमन नाउन को आर्टिकल्स के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, कॉमन नाउन को आर्टिकल के साथ लिखा जा सकता है, ठीक है। चाहे वो अ आर्टिकल हो, चाहे एन आर्टिकल हो, चाहे द आर्टिकल हो, हम किसी भी कॉमन नाउन को उसके साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बंदगी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे कि हम किसी भी कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल को न लिखें, ठीक है। फिर देखते हैं आगे एक चीज और, कॉमन नाउन में एस और ईएस जोड़कर हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना सकते हैं। जैसे हम इन सबको एस और ईएस लगा के प्लूरल नाउन बना सकते हैं, सिवाय कुछ एक के। जैसे बॉय का मैंने बनाया बॉयज, गर्ल का मैंने बनाया गर्ल्स, चेयर का मैंने बनाया चेयर्स, टेबल का मैंने बनाया टेबल्स, चाइल्ड का मैंने बनाया चाइल्ड्स, नहीं चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। फिर देखो पेन का पेन्स, मार्कर का मार्कर्स, फिर आता है काउ का काउस, डॉग का डॉग्स। तो इस तरह से हम जितने भी कॉमन नाउन है उनके सिंगुलर को किसमें चेंज कर सकते हैं, प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे की बात करें तो आज के लिए तो इतना ही, आगे की बात हम कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।